अच्छा, अगर ये इंडक्टर कॉइल ना हो, एमपीपीटी में इंडक्टर कॉइल ना हो तो ये क्या करेगी कि वोल्टेज का जो बैलेंस है उसको ख़राब कर देगी। जो वोल्टेज एक बैलेंस में फ़्लो कर रहे होते हैं उसको ख़राब कर देती है, जिससे बैटरी सही से चार्ज नहीं होती है, सोलर पावर ज़ाया हो जाती है, कंट्रोलर जल जाता है। तो इसकी होना लाजमी है। इसके बगैर जो नुकसानात हैं, बैटरी का सही चार्ज ना होना और बैटरी जो हमारी सोलर की पावर है वो लॉस हो जाती है। ये इंडक्टर उसको मैक्सिमम जो है उसको बैलेंस करके रिक्वायर्ड बेस के ऊपर बैटरी को या लोड को रिक्वायर्ड बेस के ऊपर ये आगे फ़्लो कराती है, देती है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर भी करती है और उसके बाद इसको आगे पुश कर देती है। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी बैटरी भी सही तरह से चार्ज नहीं होगी और आपकी जो सोलर एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल हसीब सोलर टेक पर। आज जिस वीडियो को हम लेकर आए हैं वो है एमपीपीटी सोलर में इंडक्टर कॉइल क्या काम करती है। इंडक्टर कॉइल बेसिकली जो सोलर में काम करती है उसको शुरू से लेकर आखिर तक हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडक्टर कॉइल किस तरह काम करती है और इसका पर्पस क्या होता है और क्यों ये लगाई जाती है। अगर ये सोलर कार्ड में ना लगाई जाए तो क्या सोलर कार्ड काम करेगा? सोलर कंट्रोल कार्ड जो होता है सोलर इन्वर्टर में, उसमें अगर इंडक्टर कॉइल ना हो तो क्या एमपीपीटी काम करेगा? इन सब चीजों को हम शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और समझ में आए और आपको कुछ सीखने को मिले। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट जो मैं वीडियो के बीच में और लास्ट पे आपको बताता हूं वो आप मिस कर देते हैं। और अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, सवाल करें, मुझसे पूछें। अगर आपके पास ऑन ग्रिड सोलर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाइब्रिड इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, 3 फेज इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली उसका रिस्पॉन्स दूंगा और रिप्लाई दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके सामने एक बोर्ड रखा है 3.6 किलोवाट का, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि सोलर इन्वर्टर का एरिया कौन सा है। फिर मैं आपको सेपरेट करके भी अलग से भी एमपीपीटी बताऊंगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जो 3.6 का इन्वर्टर का जो के बोर्ड है, मदर बोर्ड है, उसमें जो सोलर का हिस्सा है वो ये है, ठीक है। ये हिस्सा इसका पूरा सोलर का है। ये यहाँ पे जो कि हमारी सोलर पैनल के कनेक्टर आते हैं वो इस जगह पे आते हैं। ये पीवी का पॉजिटिव यहाँ लग जाता है और इसी तरह से पीवी का नेगेटिव यहाँ लगता है, ठीक है। ये इंडक्टर कॉइल लगी होती है इसकी, यहाँ पे इसके स्विचिंग के लिए आईजीबीटी लगे होते हैं, ठीक है। और ये इसका जो है एसपीएस है, स्टैंड बाय पावर सप्लाई। इस पर भी हम बात करेंगे, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इसके बारे में बात करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो इस एसपीएस पे हम बनाएंगे, ठीक है। एक सोलर कार्ड तो ये है जो इसमें बिल्टन है, 3.6 किलोवाट में ये बिल्टन आता है। ये हिस्सा इसका पूरा सोलर कार्ड का होता है। आने वाली वीडियोस में हम जो बात करेंगे वो ये सीएनटीएल जो कंट्रोल कार्ड है इस पे, ठीक है। इस पे हमने पिछले पार्ट में हमने इस वाली इंडक्टर कॉइल पे बात कर ली थी और इसका लिंक मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा ताकि आप उसको देख के समझ लें कि आउटपुट में इंडक्टर कॉइल क्या काम करती है। जिस तरह ये कैपेसिटर है, ये रिले है, इनका क्या काम है, इस कैपेसिटर का क्या काम है, ये चॉपर क्या काम करता है, इन पे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सब एक तो ये हो गया, उसके बाद एक ये एमपीपीटी है, ठीक है। ये पूरा ड्यूल एमपीपीटी है, इसमें 2 स्ट्रिंग हम लगा सकते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास 9 पैनल की 2 स्ट्रिंग बन जाती है सीरीज करने के बाद, तो वो हम लगा सकते हैं, एक यहाँ पे और इसी तरह से एक यहाँ पे, और इनका जो नेगेटिव होता है स्ट्रिंग का वो यहाँ पे कॉमन आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ये आप देखना, ये ड्राइव कार्ड है। अब ये ड्राइव कार्ड क्या काम करते हैं इस पे भी हम बात करेंगे। ये करंट सेंसर ट्रांसफार्मर जिसे एचसीटी कहते हैं, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। इसी तरह से इसमें एमपीपीटी में इंडक्टर कॉइल ये है, क्योंकि ये ड्यूल है तो इसलिए इसमें 2 कॉइल है, एक ये इंडक्टर कॉइल है, एक ये है। अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये PV1 की स्ट्रिंग है तो ये एमपीपीटी इंडक्टर इसके साथ वर्क करेगा, अगर ये है तो ये करेगा। और अलग से एमपीपीटी को मैं आपको एमपीपीटी कॉइल दिखा देता हूं। ये कार्बन कोर के ऊपर
कॉपर वायर जो है वो इस पे लपेट के जो है वाइंड करके एमपीपीटी का जो इंडक्टर है वो बनाया जाता है। मुख्तलिफ तरह की जो इसका होता है बनाया जाता है, इसमें जिसमें मद्देनजर रखा जाता है वायर का गेज, ठीक है, फिर कोर का साइज, वजन, ठीक है, फिर इसके हेनरी सेट किए जाते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इसको चेक करने का और इसके कितने हेनरी होते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अब चलो आसान लफ्जों में समझ लेते हैं कि ये इंडक्टर कॉइल जो है ये काम क्या करती है। इंडक्टर कॉइल जो है ये कंट्रोल करती है सोलर से आने वाले वोल्टेज को। आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात क्या अमूमन जो पीक टाइम होता है उसमें वोल्ट कुछ होते हैं और उसके बाद कुछ होते हैं, शुरू में सुबह में कुछ होता है, तो वोल्ट का जो उतार चढ़ाव होता है, जो अप डाउन होता है, उसको ये बैलेंस करती है इंडक्टर कॉइल। बेसिकली ये इंडक्टर कॉइल अपने अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा कर लेती है जो कि जिसकी बेस पे ये काम करती है। ये झटकों से बचाती है और वोल्टेज को स्मूथ करती है और लो वोल्टेज को बैलेंस भी करती है, बराबर करती है और हाई वोल्टेज को कंट्रोल में रखती है। और एक और चीज है जो कि बताना बहुत जरूरी है इस इंडक्टर कॉइल के बारे में वो ये है कि ये अपने अंदर टेम्परेरी बेस पे एनर्जी स्टोर भी कर लेती है। जो ईएमएफ जनरेट होता है ना, उस ईएमएफ की बेस पे ये इंडक्टर कॉइल हो या ये इंडक्टर कॉइल हो या ये इंडक्टर कॉइल हो, ये अपने अंदर एनर्जी सेव कर लेती है। एनर्जी स्टोर करने के बाद जब स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है जो कि आईजीबीटी के थ्रू होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, तो ये इसको फॉरवर्ड बायस करा देती है और कंट्रोल में रखती है रिपल वगैरह को झटकों से, ठीक है। इसी तरह से ये पावर जो कि स्मूथ नहीं होती है हमारी सोलर की, जिसमें झटके होते हैं, ये उनको खत्म करके स्मूथ कर देती है फ्लो, वोल्टेज फ्लो, करंट फ्लो को स्मूथ कर देती है। और एमपीपीटी के जो कि आपको भी पता है, एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एक ऐसा है कि ये पावर पॉइंट के ऊपर ही इसका वर्क है। इसके ऊपर आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करते रहेंगे। इसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है इस इंडक्टर कॉइल के अंदर, देखिए कॉइल हमेशा दो तरह की बनती है। ओल्ड ट्रांसफार्मर थे, उसमें लोहे की पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था, पत्रियां लगा के ट्रांसफार्मर बनाया जाता था जिसे हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कहते थे। अगर स्टेप अप होता था तो जैसे स्टेबलाइजर बेस में या जो हमारे पीएमटी होते हैं उनके अंदर, और यहाँ पे कार्बन कोर है, उस कार्बन कोर के अंदर जिसका डाया, जिसकी थिकनेस और जो है उसके वजन के मुताबिक उसके ऊपर एक वायर कॉपर की लपेटी जाती है जिसका एक गेज होता है। ईएमएफ जो है वो जो जनरेट होता है बेसिकली वो स्विच कराता है आईजीबीटी के साथ मिलके इस काम को, और उस सूरत में क्या होता है कि हमारे जो वोल्ट है वो बूस्ट होते हैं और स्मूथ रहते हैं, झटकों से बचाती है। अच्छा, अगर ये इंडक्टर कॉइल ना हो, एमपीपीटी में इंडक्टर कॉइल ना हो, तो ये क्या करेगी कि वोल्टेज का जो बैलेंस है उसको खराब कर देगी। जो वोल्टेज एक बैलेंस में फ्लो कर रहे होते हैं उसको खराब कर देती है, जिससे बैटरी सही से चार्ज नहीं होती है, सोलर पावर जाया हो जाती है, कंट्रोलर जल जाता है। तो इसकी होना लाजमी है। इसके बगैर जो नुकसानात हैं, बैटरी का सही चार्ज ना होना और बैटरी जो हमारी सोलर की पावर है वो लॉस हो जाती है। ये इंडक्टर उसको मैक्सिमम जो है उसको बैलेंस करके रिक्वायर्ड बेस के ऊपर बैटरी को या लोड को रिक्वायर्ड बेस के ऊपर ये आगे फ्लो कराती है, देती है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर भी करती है और उसके बाद इसको आगे पुश कर देती है। तो इसका होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी बैटरी भी सही तरह से चार्ज नहीं होगी और आपकी जो सोलर एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इंडक्टर कॉइल के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल हो या मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूंगा, तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज।